कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो प्रपोजल फॉर्म में हमारे पास कुछ ऑप्शंस रहता है कि हम वो प्रपोजल फॉर्म में एज एन इंडिविजुअल पॉलिसी ले या एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसी ले या वही इंश्योरेंस पॉलिसी हम एनआरआई कंसीडर करके ले, एनआरआई एफएनआई करके ले, या वो पॉलिसी हम एज एन इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी ले या वही पॉलिसी हम एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी को ले। अब हम समझेंगे कि ये एमडब्ल्यूपी एक्ट मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 से है और ये पॉलिसी में इंश्योरेंस लेने से क्या बेनिफिट होता है और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम एमडब्ल्यूपी एक्ट में क्यों लेते हैं। मानते हैं मिस्टर ए नाम का एक आदमी है, इनकी वाइफ हाउस वाइफ है और इनके पेरेंट रिटायर हैं और डिपेंडेंट हैं और मिस्टर ए अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हो सकता है मिस्टर ए के पास एक बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, या वो मिस्टर ए वर्किंग इन एमएनसी कंपनी में काम करते हैं। साथ में इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस भी किया है। इनके सारे असेट यानी होम लोन, बिजनेस भी लोन है, कार लोन एक्सेट्रा है। अगर मिस्टर ए अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है तो इनको जो भी पहले से इंश्योरेंस है उस सब के लिए इनके लोन के क्रेडिटर डेबिटर आगे आ जाएंगे। इनके नॉमिनी को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। Most of the people think that the buying insurance will ensure the financial well-being of their family. फैमिली के लिए मोस्ट ऑफ द पर्सन इंश्योरेंस लेते हैं और चाहते हैं कि उनके बाद उनके फैमिली को कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ या अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ तो उनके फैमिली को पैसा मिले। बट सर्टेन केस में ऐसा नहीं हो पाता है। द क्लेम अमाउंट ऑफ द पॉलिसी मे नॉट रीच टू द नॉमिनी और बेनिफिशियरी। क्यों? क्योंकि अकोमुलेटेड डेट और क्रेडिटर विल हैव फर्स्ट क्लेम टू द पॉलिसी अमाउंट। पहले वाले जो कर्जा या क्रेडिटर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं कोई भी इंश्योरेंस के क्लेम अमाउंट पे। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली अगेंस्ट सच सिनेरियो अपने फैमिली को वो पैसा मिलना चाहिए, उसके इंश्योरेंस का सारा एक नया स्कोप है। एमडब्ल्यूपी एक्ट में अगर वो पॉलिसी ली जाती है तो फैमिली में मीन्स वाइफ और बच्चे को टोटल सम एश्योर, अगर कुछ डेथ हुआ या कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, ऐसे केस में जो कुछ भी पैसा आएगा वो अगर एमडब्ल्यूपी एक्ट में ली गई पॉलिसी है तो वो पैसा उनके वाइफ और बच्चे को ही जाता है, ना कि उस पैसे से उनका लोन पेसिफाई होता है। मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट इंटेंड करता है टू प्रोटेक्ट द ओन वुमन और उसके रिलेटिव, प्रोटेक्ट करता है वुमेन को उनके रिलेटिव और क्रेडिटर से। एक लमसम अमाउंट आता है, वो सारा इंश्योरेंस का अमाउंट उनके वाइफ और बच्चे को ही मिलता है। अंडर दिस एक्ट प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द वुमन रिमेन अनअटैच्ड इवन इफ द कोर्ट अटैचेज देयर हस्बैंड प्रॉपर्टी एंड रीपेमेंट ऑफ डेट। अगर हस्बैंड के प्रॉपर्टी से अटैच भी करता है तो ये पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट के थ्रू ली गई पॉलिसी अनअटैच्ड होता है, इवन कोर्ट का भी इंटरवीन हुआ तो। द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ टू द हस्बैंड एंड बैंक वांट टू रिकवर द ड्यू थ्रू द सेलिंग ऑफ असेट्स। अगर बैंक अपना सारा प्रॉपर्टीज वगैरह को सीज करने की भी कोशिश की तभी भी एमडब्ल्यूपी एक्ट में थ्रू ली गई पॉलिसी अनअटैच्ड होती है। वाइल बाइंग द इंश्योरेंस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हस्बैंड टू गेट अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट टू विल प्रोटेक्ट दर फैमिली इंटरेस्ट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। अगर बच्चे के हित के लिए पॉलिसी ली जाती है तो वो हस्बैंड के डेट और हस्बैंड के पुराने रिपेमेंट ऑफ बिजनेस एंड एक्सेट्रा में नहीं जाएगा, वो पूरा पैसा उनके वाइफ और बच्चे को ही मिलेगा। बेसिक ध्येय यही है एमडब्ल्यूपी एक्ट पॉलिसी के थ्रू। हु शुड ऑप्ट द लाइफ इंश्योरेंस अंडर दिस एमडब्ल्यूपी एक्ट? एक कौन लेना चाहिए किसको? तो एक मैरिड वुमन या मैरिड मैन इंक्लूडिंग विडोज, डाइवोर्सी, कोई भी ले सकता है ये पॉलिसी। कुछ कंडीशंस नहीं है इसके लिए। द पॉलिसी कैन बी बाउट बाय द सिंगल नेम, या तो आदमी चाहे तो अपने सिंगल नेम से ले सकता है या ज्वाइंट करके ले सकते हैं। हु कैन बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी? हु कैन बाय द पॉलिसी अंडर एमडब्ल्यूपी? तो कोई भी बिजनेसमैन या सैलरी इंडिविजुअल्स,
कोई भी जो बिजनेसमैन है या सैलरी लेने वाला है, हु हैव टेकन, जिसके पास पहले से लोन है या कोई डेट है, और जो चाहते हैं कि उनके बाद उनके वाइफ और बच्चे का पूरा इंटरेस्ट सेफ रहे। कैन एन एग्जिस्टिंग पॉलिसी टर्न इनटू द एमडब्ल्यूपी एक्ट पॉलिसी? नहीं। अगर पहले से ली गई कोई पॉलिसी है तो उसको एमडब्ल्यूपी एक्ट की पॉलिसी में हम टर्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तभी हम प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन करते हैं कि पॉलिसी मेरा एमडब्ल्यूपी एक्ट के थ्रू होना चाहिए था। हु कैन बी द बेनिफिशियरी? बेनिफिशियरी में या तो वाइफ होगा या चिल्ड्रेन होगा या वाइफ और चिल्ड्रन दोनों होगा। ऑल ऑफ द above कैन बी टेकन एज ए क्लास ऑफ इंडिविजुअल नेम, जैसे मिस्टर सरिता वाइफ सन, और वाइफ और सन दोनों, डॉटर दोनों, या तो बच्चा या उनकी वाइफ या बच्चा और वाइफ दोनों हो सकते हैं। इसमें क्लास के हिसाब से भी मेंशन किया जा सकता है कि क्लास में एज ए वाइफ और एज ए चिल्ड्रन और वाइफ और चिल्ड्रन। तो अगर हिंदू फैमिली है तो केवल क्लास के हिसाब से अपना बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर मुस्लिम फैमिली है तो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से वहां पे नाम लिखना पड़ता है, ना कि क्लास। हु कैन अपॉइंट द ट्रस्टी? ट्रस्टी अपॉइंट करने का एक इकलौता अथॉरिटी लाइफ एश्योर्ड पर्सन के पास ही रहता है। बैंक क्या ट्रस्टी हो सकता है? तो हाँ, बैंक भी ट्रस्टी हो सकते हैं। बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक ऑलरेडी हैं, बट प्रायर कंसेंट ऑफ ट्रस्टी इन दिस केस इज नॉट ए मस्ट। क्या ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट एमडब्ल्यूपी एक्ट में नॉमिनी नहीं होता है, कोई ट्रस्टी होता है, तो क्या ट्रस्टी को हम रिवोक कर सकते हैं? ट्रस्टी को रिवोक नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस पहले से डीड में कुछ प्रोविजन किया गया हो या कुछ स्पेशल पावर दिया जाता है, तभी हम ट्रस्टी को रिवोक कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, मान लो मैंने पॉलिसी ली, मेरा बेनिफिशियरी मेरे वाइफ और बच्चे को बनाया है और हम साथ में ही एक्सीडेंट किया और ख़त्म हो गए, बाय दैट केस में क्या होगा? तो जो भी सर्वाइविंग बेनिफिशियरी होगा उसको मिलेगा या मेरे लीगल हेयर्स को वो पूरा पैसा मिलेगा। वेदर द लोन कैन बी रेज्ड? नहीं, नॉर्मली लोन और सरेंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट की पॉलिसी में नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस एक्सप्रेस पावर बाय द ओरिजिनल एडेंडम के थ्रू या पहले से कोई डीड के थ्रू ऐसा कुछ प्रोविजन किया गया है तो, अदरवाइज लोन और सरेंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट पॉलिसी में नहीं होती। कंक्लूजन के तौर पर अगर हम देखें, यू कैन ऐड ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आप कोई भी पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट की पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तभी आपको यह मेंशन करना रहता है कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, इसका नॉमिनी कोई भी ट्रस्टी होगा और ट्रस्टी कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इस पॉलिसी में लोन और सरेंडर अवेलेबल नहीं होता है। गेटिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू प्रोटेक्ट फैमिली मेंबर्स एंड दैट इज अवेलेबल नो एडिशनल कॉस्ट। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता है। सो यू कैन प्लान टू बाय द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस प्लान टू मेक श्योर टू बाय अंडर एमडब्ल्यूपी एक्ट। एमडब्ल्यूपी एक्ट में अगर मैंने पॉलिसी ली है तो मेरा नॉमिनी ट्रस्टी होगा और वो मेरे बाद मेरे वाइफ और बच्चे को फाइनेंशियल इंटरेस्ट लुक आफ्टर करता है, ना कि कोई भी बैंक या डेबिटर मेरा पैसा लेके जाता है क्लेम का अमाउंट। तो वो सब प्रोटेक्ट होता है एमडब्ल्यूपी एक्ट के थ्रू अगर पॉलिसी लिया तो। सो थैंक यू।